अगर कोई ये कह रहा है कि पढ़ ले तो उसकी बात सुन लेना, वो बुरा नहीं चाहता तेरा। ये टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर इसको यूटिलाइज कर लिया तो आगे आने वाला टाइम बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? घर में बैठे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो किसका बुरा हो रहा है? खुद का। किसका नुकसान हो रहा है? खुद का। और मैं क्या करवा रहा हूँ? मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। किसका फायदा करवा रहा हूँ? आपका। मेरा क्या फायदा है? ये तो और फिर ज्यादा टाइम पढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा सिलेबस मुझे अभी तो कवर करवाना है। बट अगर कोई ये चिंता कर रहा है सर सिलेबस कैसे करवाओगे, दूसरी बार रिवीजन करवा रहे हो आप, तो उसकी चिंता आप ना करें, वो मैं हूँ उसके लिए। मैं करवा दूंगा सिलेबस। आप एक डेट डालिए कमेंट बॉक्स में, कब तक सिलेबस कंप्लीट चाहिए, मैं तब तक करवा दूंगा। और ऐसा भी नहीं है बस भगाऊं, कुछ नहीं। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, उसी स्पीड से पढ़ाऊंगा। और ये शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह, और मैं आया हूँ आपके साथ सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो है 11th क्लास के लिए। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल। क्या होता है सर प्रोजेक्टाइल? तो पुराने बच्चों को तो पता ही होगा क्या होता है प्रोजेक्टाइल। कुछ भी जो हवा में फेंका जाए, एनीथिंग थ्रोन इन एयर या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल। कुछ भी, ये प्रोजेक्टाइल है। ये प्रोजेक्टाइल है, ऐसे फेंक दिया, ये प्रोजेक्टाइल है। कैसे मर्जी फेंक, कैसे मर्जी फेंक, बट कैसे होना चाहिए? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, वो प्रोजेक्टाइल है। मैं सीधा फेंकता हूं तो प्रोजेक्टाइल है, किसी एंगल पर फेंकता हूं तो प्रोजेक्टाइल है। ठीक, बट प्रोजेक्टाइल की स्टडी के लिए कुछ एजम्पशंस बोली गई हैं, एजम्पशंस को ध्यान में रखना। वो एजम्पशंस क्या क्या है? एजम्पशन पहली तो ये, एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम जब भागते हैं हमारे खुद के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगता है, हम कैसे यकीन कर लें? तो बात बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, एजम्पशन, एज्यूम करना है एयर रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है सर, मान लिया। तो इसका मतलब अगर आप आगे चलोगे तो रोकने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो सेन वोल्ट का इसका मतलब टाइम और कम हो सकता है। अगर वो वैक्यूम में दौड़े तो उसका जो इस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.69, तो वो और कम हो सकता है। क्या कहती है? भगवाए वैक्यूम में उसको। अबे भगवान मत देना, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी, भागना तो दूर, वो सीधा ऊपर चल जाएगा। हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो चीजों को? समझ रहे हो? पकड़ रहे हो? ओके। वैक्यूम का मतलब नो एयर। यस, नो एयर, नथिंग। वैक्यूम मीन्स ओनली एंड ओनली फ्री स्पेस, नथिंग एल्स। ओके। अब दूसरे assumption की मैं बात करूं तो जब अपन लोग प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं तो जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अपन लोग उसको भी इग्नोर करेंगे वहां पर। ओके, अर्थ रोटेट नहीं कर रहा, कर रहा है, बट उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि उसकी वजह से भी प्रोजेक्टाइल के मोशन में फर्क पड़ेगा। बट वो फर्क जो होते हैं, वो चेंजेस होते हैं, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं करेंगे। दे आर काउंटलेस। अब जैसे अगर उसेन बोल्ट वैक्यूम में भागेगा तो उसके ऊपर लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस है, वो उसके टाइम को कम करेगा। तो कितने से करेगा? पॉइंट्स में तो कोई जाएगा उसका, सेकंड 0.09 से कम कर देगा, चलो 9.6 हो गया। इतने तो कर सकता है, ये थोड़ी एक सेकंड कम कर देगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, बहुत कम। माइन्यूट चेंजेस इनकी वजह से होते हैं, उसको अपने लोग क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। So projectile is basically a thing, is a particular trajectory which is when thrown in air and is under the influence of a gravity. Anything thrown in an air and is under the influence of gravity is said to be projectile. टाइप्स होते हैं भाई इसके, दो दो टाइप्स होते हैं भाई। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जो नए बच्चे हैं वो तो उस वीडियो को पूरा देखें भाई, पूरा देखें, एंड तक देखें। क्वेश्चंस में मिलेंगे, कॉम्पिटेटिव अप्रोच भी होगी इसमें, सब बताऊंगा, सब कुछ प्रोजेक्टर का क्या क्या आ सकता है। और जो पुराने बच्चे हैं उनसे गुजारिश है यार वीडियो को देख ले, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट है और स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे लगता भी नहीं दोबारा आपको प्रोजेक्टर पढ़ना पड़ेगा अगर आज आपने देख लिया तो। और अगर मैं दूसरे प्रोजेक्टर की बात करूं तो उसका नाम होता है एंगुलर, और दूसरा नाम भी होता है ऑब्लिक। ये लो, पुराने बच्चों ने ये नहीं सुना था मेरे मुंह से, शायद आज सुन लिया। ये फायदा होता है नई नई चीजों पढ़ने का, बार बार चीजों को पढ़ाने का और बार बार चीजों को पढ़ने का, ये फायदा है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो अगर मैं फिगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो ये प्रोजेक्टाइल किसी पर्टिकुलर हाइट पर आप खड़े हो और चीज को कुछ ऐसे फेंक रहे हो सामने की तरफ, किसी यू वेलोसिटी से।
तो आपको पता है भाई ये कैसे आएगी, समथिंग कैसी आएगी। बिल्कुल सही बात है। ये हो गया एंगुलर प्रोजेक्ट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और अगर आप किसी प्लेन में खड़े हो, प्लेन में मतलब हवाई जहाज में नहीं खड़े हो, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ खड़े हो ओरिजिन में पे उसके, और किसी चीज को आप किसी एंगल से देख रहे हो, तो वो समथिंग ऐसी आएगी। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है। ये दो तरह के आपके प्रोजेक्टाइल्स नाम देख लीजिए क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और आज इन्हीं के बारे में अपने लोगों ने स्टडी करनी है, अच्छे से करनी है। उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक मुझे और बताना पड़ेगा आपको, ताकि आप और क्लियर कर लो। पिछली वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, मुझे मेरा मन था उसी में वो समझाने का, बट वो 1 घंटा 4 मिनट की तो वीडियो हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अगली में समझा देंगे। इक्वेशंस और मोशंस आपको पहले से पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2as, ठीक है। अब देखिए आगे, ये आपकी जो तीन इक्वेशंस हैं, ये आपकी जो तीन इक्वेशंस हैं, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी भी काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी अपने आप में एक एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर ए जो है वो कांस्टेंट है। तो वो कैसे की बिहेव करेगी, तो उसकी दो कंडीशंस होती है, बॉडी गोइंग अप, बॉडी गोइंग अप। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं किसी बॉडी को, ये कोई बॉडी को बंदा ऊपर की तरफ फेंक रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो होगा क्या, बॉडी ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, एक फाइनली पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, दैट इज वेलोसिटी वी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी को कम करने का काम कर रहा था, तो एक्सेलरेशन तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का जी। तो सारी जगह ए की जगह क्या लगा दो, माइनस लगा दो, बस v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2g's। क्लियर है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। बॉडी कमिंग डाउन, डाउन के लिए अगर बात करें, तो भाई सपोज अगर बॉडी को मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, बट नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, मतलब वेलोसिटी बढ़ी, एक्सेलरेशन लगा किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, कैसा, प्लस का जी। तो जहां ए था हर जगह प्लस का लगा दो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g's। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कुछ इस तरह से बन जाएंगे, इन द अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी, माइनस का जी कब आएगा और प्लस का जी कब आएगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रोजेक्टाइल पढ़ने जा रहे हो तो। समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैं आपको ट्रेजेक्टरी के बारे में बताऊंगा, ट्रेजेक्टरी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद रेंज भी निकलवाएंगे, टाइम भी निकलवाएंगे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट भी निकलवाएंगे, तो ध्यान देना बस। बॉडी को यहां से फेंका जा रहा है किसी वेलोसिटी यू से, तो जाहिर सी बात है बॉडी ऐसे आएगी, ठीक। हर पॉइंट पे उसके पास एक सामने वाली वेलोसिटी है, हर पॉइंट पे सामने जा रही है लेके उसको। बट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने लोगों ने कि जो सामने वाली वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, तो ठीक है, इस प्रोजेक्टिल के आपको दो मोशंस दिख रहे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन दिख रहा है और एक वर्टिकल मोशन दिख रहा है। दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन बोले तो सामने वाला, और वर्टिकल मोशन बोले तो नीचे वाला। तो दोनों की अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, और दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स है, वो कितनी है, यू, वो फाइनली भी यू ही रहेगी, क्यों, एक्सेलरेशन है ही नहीं। बट अगर मैं वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करूं, ए वाई, तो थ्रू आउट द पीरियड बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे आने वाले के लिए क्या लगते हैं, प्लस का साइन, दैट इज प्लस का जी। बट बॉडी को क्या मैंने नीचे फेंका था, क्या मैंने ऐसे नीचे की तरफ फेंका है, नहीं ना। जब मैंने नीचे नहीं फेंका, तो इसका मतलब अगर मैं नीचे फेंकता कुछ इस तरह से, तो इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक आगे लेके जाता है, एक नीचे लेके आता है। बट मैंने तो सामने फेंका है, जब सामने फेंका है तो इसका कंपोनेंट का रेजोल्यूशन तो ना हो सकता है, इस पर्टिकुलर वेक्टर का रेजोल्यूशन हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब नीचे वाली वेलोसिटी आपने शुरू में दी नहीं। तो जब दी नहीं, तो ऑटोमेटिकली यू वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यू एक्स यू के बराबर, ए एक्स की वैल्यू जीरो, ए वाई प्लस जी के बराबर, यू वाई की वैल्यू जीरो। ठीक, अब यू वाई की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या है, जीरो है। यू वाई की वैल्यू लिख लो यहीं पर आप, जीरो। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, वो यू के बराबर। इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान मान लिया जाए एक पर्टिकुलर हाइट एक्स से फेंका गया था,
और उसने एक रेंज आर कवर करी, उसने एक रेंज आर कवर करी। अब अगर मैं कोई पॉइंट ये मान लेता हूं, सपोज ये पॉइंट मान लेता हूं एक्स कमा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा बॉडी ने एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करा, ठीक, और वर्टिकल हाइट ये कवर करी, ये वर्टिकल हाइट कवर करी, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, तो ये वर्टिकल हाइट y कवर हुई, यू वाई इनिशियली जीरो था, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू बड़ी नीचे आ रही है जी इंटू टी का स्क्वायर। पहली इक्वेशन हो गई भैया, हो गई है पहली इक्वेशन। अब आप खुद सोचिए जब बॉडी यहां से चली तो उसके दोनों मोशन एक साथ शुरू हुए, दोनों मोशन कौन से, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, जाहिर सी बात है जब दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स एक ही जगह पर है, ये आपका बॉडी आगे जाए नीचे जाए स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, ठीक। बॉडी सामने जा रही है एक्स एक्सेस को कवर करेगी, नीचे जा रही है वाई एक्सेस को कवर करेगी, तो जब यहां से स्टार्ट हुआ तो वर्टिकल टाइम हॉरिजॉन्टल टाइम एक साथ शुरू हो गए, यहां से शुरू होकर यहां खत्म करा मैंने, तो इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर करा, वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर करा, तो देखा जाए तो जो टाइम है दोनों के लिए वो होगा सेम। तो एक्स को कवर करा किसने, यू एक्स ने बोले तो यू ने, और कितना टाइम लगा टी, वही सेम टाइम टी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इस टाइम को मैं इसमें पुट करूं y इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी, टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह एक्स अपॉन यू आएगा, ध्यान से देखिए पहले सेकंड इक्वेशन से एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर, तो आपको ये इक्वेशन क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, जी कांस्टेंट यू कांस्टेंट टू कांस्टेंट, तो y का रिलेशन कैसा आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का स्क्वायर। अगर ऐसा कभी भी रिलेशन आता है, देखो मैथ वालों को तो समझ में आ जाएगा क्योंकि जब आगे उनको पैराबोला पढ़ाया जाएगा, बट बाया वालों आप लोगों को रटना पड़ेगा जब भी y का रिलेशन x के साथ कुछ ऐसा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, याद कर लो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, तो ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशन जहां पर y का वेरिएशन x के साथ कुछ ऐसा होगा यहाँ, और y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जिसको लिखा जा सकता है के, क्यों, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट थी, तो ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशन बिलोंग करती है किसको, पैराबोला को, किसको, पैराबोला को। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, अ पैराबोला इक्वेशन। तो ये पर्टिकुलर जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ये कैसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है। प्रूव करने के लिए आ जाए तो ये प्रूव कर देगा, ठीक है। आगे सुनिए, ठीक है, सपोज अब बॉडी को यहां से यहां तक आना था, बॉडी को यहां से यहां तक आना, बॉडी यहां पहुंचते पहुंचते ध्यान से देखिए कुछ इधर इसी एंगल से बॉडी नीचे की तरफ स्ट्राइक करे, ठीक है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, ये कुछ ना कुछ एंगल तो बना होगा यहाँ पर वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, बट इस फाइनल वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूँ वी, क्या नाम दे दिया मैंने, वी। इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको मैं वी वाई कहूंगा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको मैं वी एक्स कहूंगा, वी एक्स तो वी यू के बराबर ही है, वी वाई मुझे निकालना पड़ेगा, वी वाई मुझे निकालना पड़ेगा, ये दोनों की वैल्यू मिलने के बाद मैं वी निकाल पाऊंगा, वो होगा कितना, वी विल बी इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। ये v की वैल्यू कैसे मिलेगी, वी वाई और वी एक्स के दोनों के होल स्क्वायर से, क्योंकि ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। वही आप पैरेललोग्राम लॉ देखिए ध्यान से, ठीक है, कुछ इस तरह से ही, एक ये गया, एक सामने गया, और एक ये v निकालना है, ठीक है। तो अगर ये vx है और अगर ये vy है फाइनल वेलोसिटी से दोनों, तो v निकालने का तरीका vy का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। vx तो चलो पता है बट vy तो नहीं पता ना, vx तो पता है u है बट vy नहीं पता है, तो vy निकालना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी जब यहां से चली और यहां पर पहुंची तो रेंज के लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम हाइट को कवर करने के लिए लगा, ठीक है। तो y सॉरी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर, ओके। एस वाई बोले तो वर्टिकल हाइट कितनी है, एच कितनी है, एच, यू वाई तो जीरो था, इंटू टी टाइम जीरो, हाफ जी इंटू टाइम टी का हो गया स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। इधर वाली को वन टू ले रखा है तो इसको थ्री ले लो, इसको थ्री ले लीजिए, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप टाइम की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, तो टाइम विल बी इक्वल टू टू एच अपॉन जी का अंडर रूट, तो इसको एक क्वेश्चन नंबर आपने दे दिया 4। तो इसका मतलब इस वर्टिकल हाइट को अगर कवर करना है तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगने वाला है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं बॉडी को ऐसे रिलीज करूं या ऐसे फेंकूं, बॉडी को ऐसे छोड़ू या ऐसे फेंकू,
दोनों में बॉडी ग्राउंड पर सेम टाइम से हिट करेगी, दोनों में बॉडी ग्राउंड पर सेम टाइम से हिट करेगी। रीजन टू द क्वेश्चन इज क्योंकि दोनों ही केस में जब बॉडी को यहां से फेंका जाए या इधर से फेंका जाए, उसमें जो वर्टिकल हाइट है वो सेम कवर करनी है, तो वर्टिकल टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो टाइम कितना आएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g, ये टाइम आ गया। अब बात करते हैं रेंज कितनी होगी। तो रेंज के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा, कौन कवर कर रहा है इस रेंज को, सामने से कौन लेके जा रहा है बॉडी को, u। कितना टाइम है, जितना टाइम ये है, तो u इंटू टाइम t, तो u इंटू टाइम कितना 2h अपॉन g आ गया। कितना आ गया 2h अपॉन g, ये आ गई आपके पास रेंज की वैल्यू। बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स तो पता है क्या है u, बट वी वाई तो नहीं पता ना। तो वी वाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, यू वाई प्लस ए वाई टी। फॉर्मूला ये लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बट यू वाई क्या होता है, यू वाई तो जीरो है, ए वाई क्या है, ए वाई जी है, टी क्या है यार, टी ये है निकाल रखा है, तो वी वाई क्या है। अब ए वाई की वैल्यू जी लगा, टाइम टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी लगा। तो अब जी को अंदर लेके जा तो जी का बन जाता है स्क्वायर। तो जब जी का बन जाएगा स्क्वायर तो जी स्क्वायर अपॉन जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला 2h g अंडर रूट ऑफ 2h g। तो ये आपके पास वी वाई की वैल्यू होगी। इस वी वाई को इसमें पुट करिए तो आपके पास आता है v इज इक्वल टू वी एक्स की जगह u का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2h g। तो सिंपली फाइनल वेलोसिटी अगर आपको पता करनी है, ये वाली फाइनल वेलोसिटी, तो आप इजीली पता कर सकते हो। अगर पूछते किस एंगल से हिट करा, तो ये एंगल अगर आपको निकालना है, ये वाला एंगल थीटा, तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे, tan थीटा विल बी इक्वल टू, तो इसमें tan थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा vx अपॉन बेस कितना हो जाएगा vy। अगर वो कहते नहीं भाई ग्राउंड के साथ एंगल बताओ थीटा, ग्राउंड के साथ ये एंगल थीटा होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो vy अपॉन vx हो जाएगा, बात खत्म। तो ये थी बात किसकी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन बिंदास पूछिए, जितने मर्जी पूछिए, मैं रिप्लाई करता हूं। ये आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा अब तक। बहुत रेयर केस में अगर मैंने देखा ही नहीं है कमेंट, तो प्लीज मुझे दोबारा भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, वहां पर भेजिए। मैं बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करता हूँ। आप क्वेश्चंस भेजिए, सॉल्व मैं करके भेजूंगा बेटा। आगे अब बात करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। ध्यान से देखिएगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बहुत आसान है वो भी। ये बॉडी को आपने कुछ ऐसे फेंका, किसी एंगल से, किसी एंगल से आपने फेंका, ठीक है। अब होगा क्या, ये किसी वेलोसिटी u से आपने फेंका था, किसी वेलोसिटी u से, और इसने कितना एंगल बना लिया, थीटा एंगल बना लिया। ये क्या, ये किसी एंगल से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये किसी एंगल से, किसी u वेलोसिटी से। अब ये u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, एक ऊपर लेके जाएगा, एक सामने लेके जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट, एक ये हो गया दैट इज u cos थीटा, और एक ये हो गया दैट इज u sin थीटा। दो कंपोनेंट हो गया। यू cos थीटा बॉडी को सामने लेके जाएगा, यू sin थीटा ऊपर लेके जाएगा। बॉडी कभी ना कभी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, कभी ना कभी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी। अब फिर नीचे आना शुरू कर देगी, फिर नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है सर। इसके भी दो मोशन होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होगा वर्टिकल मोशन, एक होगा हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होगा वर्टिकल मोशन, ठीक। अब मैं अगर बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन की, अगर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी सामने जा रही है तो ux की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, u cos थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी uy की वैल्यू क्या हो जाएगी, u sin थीटा। ठीक, सामने जाने से कोई बॉडी को रोक तो नहीं रहा, एयर रेजिस्टेंस जीरो है, तो इट मींस व्हाट, ax की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। बट बॉडी जब ऊपर जाएगी तो उसको नीचे लाने का काम कोई करेगा, वो क्या होगा, ay की वैल्यू माइनस कर, इस चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ay की वैल्यू माइनस कर, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे पिछले में केस में कंसीडर करा था, इसमें भी मैंने कंसीडर कर लिया x, y। जब बॉडी x, y पर गई, पॉइंट पर गई, तो यहां से बॉडी का टाइम शुरू हुआ, यहां पर आके मैंने एंड कर दिया। तो इस पर्टिकुलर मोशन के दौरान उसने एक वर्टिकल हाइट कवर करी और उसने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करा। दोनों के लिए टाइम तो सेम था ना, क्योंकि यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ। तो इसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उसने x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y वर्टिकल हाइट कवर करी।
तो वर्टिकल मोशन के लिए अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू या एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, तो एस वाई क्या होगा, y वर्टिकल हाइट, y वर्टिकल हाइट, यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा, इनटू टाइम टी प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस का जी आ जाएगा, माइनस का जी इनटू टाइम टी का स्क्वायर। हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर मैं x की बात करूं तो x को कौन कवर कर रहा है, u cos थीटा इनटू टाइम t, तो टाइम की वैल्यू निकालो, तो क्या करा x अपॉन u cos थीटा, यही काम पिछले डेरिवेशन में करा था। उसके लिए वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगाई, इसके लिए हॉरिजॉन्टल की लगाई और इसका टाइम उठा के उसमें रख दिया था, यही करा था, यही यहाँ पर करना है। अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन, इसको यहाँ पुट करो, तो y विल बी इक्वल टू u sin थीटा इनटू टाइम, टाइम कितना है x अपॉन u cos थीटा माइनस का हाफ ऑफ जी इंटू टाइम टी की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ ऑफ जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो भाई यहाँ पर भी y का रिलेशन x के साथ कैसा आ चुका है, x का स्क्वायर। ठीक, तो जब भी ऐसे ही रिलेशन आया है तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये किसकी ट्रेजेक्टरी है, ये पैराबोला की ट्रेजेक्टरी है। क्लियर होगी बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्टिकल हाइट के लिए कि मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा बॉडी, मैक्सिमम हाइट। तो भाई यहां पहुंचते पहुंचते इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई वो क्या हो जाएगी, जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो क्वेश्चन आपके साथ में ये है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट शुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके पास, एट हाईएस्ट पॉइंट what should be its kinetic energy। और kinetic energy का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो मैं तो बता देता हूँ, kinetic energy का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सर इतना सिंपल तो नहीं हो सकता जितना आप समझा रहे हो, वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो पुट करूंगा तो kinetic energy जीरो हो जाएगी। तो अगर आप ये आंसर सोच रहे हो तो मैं पहले बता दूं गलत है, अब अच्छे से ट्राई करना और यहाँ का पर्टिकुलर जो भी kinetic energy है उसको लगा दे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम कितना लगेगा। पहले हाइट पता करने से पहले टाइम पता करेंगे, टाइम कितना लगेगा। तो बॉडी आपकी यहां तक पहुंची तो हाफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल खत्म हुआ होगा और फिर नीचे आई बाकी हाफ खत्म हुआ होगा। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम अगर मैं निकाल लूं तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा कैसे, दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो भाई यहां से शुरू करा, यहां से खत्म करा, तो ए बी सी। तो इफ आई टॉक अबाउट ए टू बी, तो यहां पर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी की अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं तो वी वाई जीरो हो गया भाई, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा हो गया भाई, यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस का जी इंटू टाइम टी, तो टाइम टी की वैल्यू कितनी आ जाती है, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम आया किसके लिए, ये टाइम आया यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए जो हाइट एच को कवर करवा रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी विल बी इक्वल टू स्मॉल टी इंटू टू, तो दैट बिकम्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की क्वेश्चन आ चुकी है भाई, ये है आपके पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, अब अगर मुझे हाइट का पता करना है कितनी हाइट है, तो हाइट के लिए ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ये लगा दूंगा। ठीक है भाई, अब इसमें ध्यान से देखो यार, ये भी ना लगाऊं और इजी कर दूं, और इजी कैसे कर दोगे सर, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई एस। अब वी वाई कितना है फाइनली देखो ऊपर जीरो, माइनस यू वाई कितना था यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सॉरी इज इक्वल टू टू इंटू माइनस का जी इंटू एस कितना होगा एच, जो निकालना, ये माइनस इधर वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इज इक्वल टू एच। ये हो गई आपके पास हाइट की वैल्यू, हाइट भी आ गई भी, कितनी हाइट होनी है। ठीक, अब बात करते हैं रेंज कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की रेंज। तो रेंज के लिए फॉर्मूला देखिए,
रेंज के लिए फॉर्मूला, तो रेंज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज है, एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वेलोसिटी कितनी है जो सामने लेके जा रही है बॉडी को, यू कॉस थीटा। टाइम कितना है जो यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो भाई वो निकाल चुका हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर आप नए बच्चे हो और आपने ये पहले कहीं फॉर्मूला नहीं सुना है, तो साइन 2 थीटा नाम का एक फॉर्मूला 10th क्लास में शायद आपको पढ़ाया जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो u इंटू यू तो यू स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये आ गई आपके पास रेंज आर के लिए फॉर्मूला की इक्वेशन। रेंज आर भी आ गया, हाइट एच भी आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट टी भी आ गया। ठीक है भाई। अब भाई बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स बचे। अगर भाई बंदा आपसे ये पूछ ले भाई यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। जितनी वेलोसिटी यहाँ से फायर करी है उतनी वेलोसिटी यहाँ होगी, ये बात समझ लीजिए। क्यों होगी सर, क्यों होगी वो भी मैं आपको बता दूं। एक बॉडी को मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, बॉडी को यहाँ से फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर फेंकने के लिए वेलोसिटी दी, ठीक, ऊपर आके जीरो हो गई, ठीक, वापस आने पर उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाती है। ऐसे कैसे, तो भाई जब जा रही थी तो उसके ऊपर रिटार्डेशन जी लग रहा था, तो आते समय उतना ही एक्सेलरेशन लग जाएगा, तो जिस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हुई उसी रेट से वेलोसिटी बढ़ गई, वो सेम हाइट कवर करी तो सेम ही वेलोसिटी कवर कर लेगा। तो ठीक है, तो यू sin थीटा ऊपर, यू sin थीटा नीचे, ओके, ठीक। अब अगर सामने वाली वेलोसिटी देखो u cos थीटा, तो u cos थीटा थ्रू आउट द पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो ये सिंपली क्या बचेगा, u बचेगा। क्लियर, किस एंगल से, जिस एंगल से फायर करा थीटा हो जाएगा। ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं आएगी। बट अगर क्वेश्चंस और पूछे जाए, और क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन सर, कि भाई अगर मुझे एक प्रोजेक्टाइल फेंकना है और मैं चाहता हूं कि यार वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, तो मुझे किस चीज की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ओके, मैं चाहता हूं मैक्सिमम रेंज हो जाए, मैक्सिमम रेंज हो जाए, तो मेरे हाथ में क्या है सर, चलिए, आर का फॉर्मूला क्या है, ये आपको याद में तो नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो, ठीक है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आर का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपके हाथ में गन है और आप फायर करना चाहते हो, इसको डीपी पे लगा देंगे ये वाली पिक को, है ना, अच्छी लग रही है थंबनेल में, कोई बात नहीं। अब देखो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फायर कर रहा हूँ, अगर मैं फायर कर रहा हूँ, तो जब मैं फायर करूंगा तो मेरे हाथ में क्या है, बुलेट की वेलोसिटी है मेरे हाथ में, अरे यार नहीं है, कैसे नहीं है, वो तो सर गन फायर करेगी ना, तो यू तो गन के हाथ में है, बिल्कुल सही बात, यू इज नॉट इन योर हैंड्स। क्या जी आपके हाथ में है, नहीं है यार, जी आप चेंज कैसे कर दोगे, हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वो ग्रेविटेशन में पड़ेंगे, बट अभी के लिए वो भी आप कांस्टेंट ही रखो। क्या है आपके हाथ में, सर हमारे हाथ में तो हमारे मार्क्स हैं जो आप देते नहीं हो। अरे दूंगा ना यार, लिखना अच्छे से लिखना, मैं तो बहुत मार्क्स देता हूँ। थीटा आपके हाथ में, एंगल, एंगल चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, थीटा आपके हाथ में। ओके, तो इसका मतलब थीटा को कुछ ऐसा कर दो आर मैक्सिमम हो जाए, हाँ थीटा को ऐसा कर दो आर मैक्सिमम हो जाए, तो इसका मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू ऐसी हो जाए कि वो आर मैक्सिमम हो जाए। अब अगर देखा जाए आर अगर मैक्सिमम करना है, तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, साइन थीटा की रेंज होती है 1 to -1 या -1 to 1, -1 to 1, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1। तो 1 अगर आप यहाँ कर देते हो, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 चाहते हो, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर आप 90 करोगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 45 डिग्रीज। तो अंडरस्टूड हो गया किस एंगल से फायर करूं, 45 डिग्रीज। हाई जंपर अगर, सॉरी लॉन्ग जंपर अगर इस एंगल से जंप करता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली लॉन्ग जंप बढ़ जाएगी। कुछ लोग जल्दी जंप कर जाते हैं, छोटे एंगल से जंप कर जाते हैं, रेंज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जल्दी ग्राउंड हो जाते हैं। कुछ बहुत ज्यादा ऊपर कूद जाते हैं, तो उनका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आ जाता है। आप ऐसा जाते हो, ऐसा जाते हो, या ऐसा जाते हो। देखो ये 45 है, ये 30 है, ये 60 हो गया, ठीक है, इसको 20 डिग्री, इसको
क्योंकि 30 और 60 का रेंज सेम होता है। अरे 30 60 का रेंज कैसे सेम हो जाएगा सर? 30 को पुट करो यहाँ और 60 को पुट करो यहाँ, एंगल वेरी नहीं करेगा, रेंज चेंज नहीं हो जाएगी? देखो कैसे सेम होती है, ये भी बता दें। तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अगर मैं एक गन को दो अलग अलग एंगल से फायर करूं, एक बार इस एंगल से एक बार इस एंगल से, तो ऐसे कोई दो एंगल्स हैं जहां रेंज सेम हो जाए? दिमाग तो बड़ा चक्कर आएगा यार। मैं एंगल ही चेंज कर दे रहा हूँ, रेंज कैसे सेम हो जाएगी? है ना? दिमाग तो ये काम कर रहा होगा। देखो थीटा वेरी करेगा तो रेंज वेरी करेगी। देखते हैं कैसे, देखते हैं, है ना? तो सी R1 के लिए फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया R1 के लिए। बट अगर मैं R2 का फॉर्मूला पुट करता हूं तो यू स्क्वायर साइन 2 अपॉन जी, थीटा की जगह लिखो 90 माइनस थीटा। क्या लिखो? 90 माइनस थीटा। ओके, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हो क्या होगा? तो यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अब अगर आपकी अब ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आपको ये फॉर्मूला पहले से पता होगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 2 थीटा होती है, ठीक। तो R2 की वैल्यू क्या बन गई? तो R2 बिकम्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गई आपके पास R2 की वैल्यू, और इधर आपके पास है R1 की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए दोनों की दोनों क्या है? सेम। ओके, तो सर आपने एक बोला था थीटा 30, तो दूसरा थीटा अगर देखा जाए तो 90 माइनस 30 कितना? 60, इसीलिए बोल रहे थे आप। तो कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होगी? सेम होगी। 30 60, 20 70, 50 40। तो इस तरह से कोई भी दो एंगल्स के लिए रेंज क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब एक चीज और बची है भाई इसमें, वो भी देख लो। वो क्या है भाई? रेंज को मैक्सिमम कर दिया, हाइट को भी तो मैक्सिमम करना है। हाइट मैक्सिमम कब हो सकती है? हाइट, हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट का फॉर्मूला पहले तो देखो, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये हो गया। इसमें अगर आपको हाइट मैक्सिमम करनी है, h को अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो, तो जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, वही सेम उसको मैक्सिमम कर दीजिए। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 के बराबर। तो भाई टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर। साइन थीटा अगर 1 होगा तो थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए भाई वहां पर। कहने का मतलब सीधा टॉप, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर बॉडी ऊपर की तरफ जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाइट उस केस में मैक्सिमम हो जाएगी। हाइट उस केस में मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? फॉर्मूले चाहिए होंगे। फॉर्मूले आपको याद तो हो गए होंगे, है ना? देखो न्यू कमर्स हो तो बिल्कुल चिंता मत करो, टेक योर टाइम, है ना? अच्छे से पढ़ो, क्योंकि साइंस स्ट्रीम अगर आपने पंगा लिया ही है तो बेटा ये नंगा करके जरूर छोड़ेगी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, फ्रैंकली टेलिंग। तो पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, इधर उधर बिल्कुल ना भटके, ठीक है। फोन का जो काम है उसको करने दें, वो आपको पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने दें। बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पढ़ाई से तो अपने आप को संभाल लें, ठीक है। वो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स, प्रूव दैट, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द हाइट एट एन एंगल। किसी एंगल पर, कौन सा एंगल होगा? तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर होती है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपकी रेंज होगी वो रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट होगी, ये बोला जा रहा है। उस थीटा एंगल जब आपका 45 डिग्री होगा उस समय की जो रेंज होगी वो उसी प्रोजेक्टाइल की जो हाइट आ रही है उस समय, ये आपकी रेंज आई। रेंज तो मैक्सिमम है, रेंज तो मैक्सिमम है, बट उस समय की जो हाइट आएगी, ये आर तो आपका मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम है, पर उस समय की जो हाइट आएगी वो हाइट के 4 गुना आपकी वो रेंज होगी, ये प्रूव करना। तो भाई आपको सिंपली दोनों के फॉर्मूले चाहिए। तो आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
और हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है भाई, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, रेंज जब मैक्सिमम होती है वो थीटा 45 होता है, दोनों में पुट कर दो, इसमें भी और इसमें भी कर देती है, कर देते हैं भाई। ये तो सिंपली यू स्क्वायर अपॉन जी बन जाएगा, बट ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 45 का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इट बिकम्स 1/2। ओके, नीचे 2 आता है, 2 GB आता है, नीचे 2 GB आता है। ठीक है, नीचे 2 GB आता है। मैंने फॉर्मूला में ड्राइव कराया था या नहीं कराया था, 2G आया था ना, आया होगा यार। ठीक है, जो कि ड्राइव करवाया है आया ही होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2 ऑलरेडी था, इसका 2 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4G, यू स्क्वायर अपॉन 4G। तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला इधर था यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको यहाँ पुट करोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, r अपॉन 4, दैट बिकम्स r इज इक्वल टू 4h, r इज इक्वल टू 4h। क्लियर है बात, तो इस तरह से आपकी रेंज की वैल्यू आ जाती है 4 टाइम्स ऑफ हाइट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, if projectile is fired at angles 30 degree and 60 degree, then prove r1 की वैल्यू r2 के बराबर है, एंड h1 की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स ऑफ h2 के बराबर है, h1 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ h2 के बराबर है। तो सिंपल यार, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तो ये तो हो ही जाएगा। बट अब क्या करना है, आपको सिंपली H1 के लिए 30 डिग्री पुट कर लेना है, H2 के लिए 60 डिग्री पुट कर लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। हाइट का फॉर्मूला आपके पास है, यूज करिए और खुद करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो आप खुद कर भी सकते हो यार, या नहीं कर सकते, करने चाहिए यार, करने चाहिए भाई। प्रोजेक्टिल अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि इसमें कंपटीशंस के बारे में भी क्वेश्चंस आ जाता है, कंपटीशंस के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एकेडमिक में इसका जो 5 नंबर का डेरिवेशन हर बार, भाई मैं तो देखता हूँ फ्रेंकली टेलिंग, बच्चे के पास कुछ तो होना पास होने के लिए, है ना, कुछ तो हो पास होने के लिए, एटलीस्ट ये 5 नंबर का क्वेश्चन तो मैं डाल ही देता हूँ। How much high above the ground a person can throw a ball if he is able to throw the same ball to the maximum horizontal distance of 100 meters? बंदा बोल रहा है कि अगर मैक्सिमम रेंज एक पर्टिकुलर बंदे की है 100 मीटर, 100 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है उस बंदे की, उस बंदे की मैक्सिमम हाइट नहीं, उस बंदे की पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट का मतलब यहां पर है बॉडी को मैक्सिमम कितनी हाइट पर वो फेंक सकता है अगर वो मैक्सिमम रेंज उसकी है 100 मीटर। तो भाई फॉर्मूला क्या होना चाहिए रेंज के लिए, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए। और उसी सेम टाइम पर अगर मैं बात करूं एच मैक्सिमम के लिए, तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन 2G। फॉर्मूले में पुट करो, आर मैक्स के लिए थीटा को 45 पुट कर लेना, एच मैक्स के लिए थीटा को 90 पुट कर लेना, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो भाई आपके पास इसकी वैल्यू तो है 100 मीटर, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 100 मीटर। अगर मैं उसको यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे सीधे आता एच मैक्स की वैल्यू मिल जाती है, क्या है वो, 100/2 गिव्स यू व्हाट 50 मीटर्स, कितनी 50 मीटर्स, एच मैक्स गिव्स यू व्हाट 50 मीटर्स। तो इस तरह से एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर्स। तो एक पर्टिकुलर बंदा जो एक बॉल को 100 मीटर दूर फेंक सकता है, वो कितनी ऊंचाई पर फेंक सकता है, ये क्वेश्चन था। तो अगर वो 100 मीटर दूर फेंक सकता है तो ऊंचाई उसकी कितनी हो सकती है, 50 मीटर्स। तो प्रोजेक्टर के कुछ ऐसे ही और क्वेश्चन आते हैं जो आपको करवाने हैं। ठीक है, और करवाए हैं, वर्कशीट्स दी हैं, ध्यान दीजिए पीछे के अगर असाइनमेंट्स आप लोगों ने नहीं देखे तो देखिए, हेल्प होगी कहीं ना कहीं, नुकसान कहीं नहीं होगा। एक क्वेश्चन मेरे एक बच्चे ने पूछा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो रिसेंटली व्हाट्सएप पर मुझे एक मैसेज आया बच्चे का, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए प्रोजेक्टल का। तो क्वेश्चन अच्छा था, तो मैं सोचा आपके साथ कभी ना कभी डिस्कस करा जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था भाई, ध्यान दीजिएगा कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इधर 30 डिग्री और इधर है 60 डिग्री, और प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर करा गया है एक यू वेलोसिटी से जो है 10√3, और परपेंडिकुलरली फायर करा गया, परपेंडिकुलरली। और बोला गया है कि भाई यहां पर आके वेलोसिटी वो पर्टिकुलर गन जब हिट करेगी, तो हिट करती है कौन सी वेलोसिटी से वो पता नहीं, बट हिट करती है परपेंडिकुलरली। यहां पर भी एंगल कितना 90,
यहाँ पर भी एंगल कितना 90। ये दोनों के दोनों एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री के एंगल्स। ठीक है, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल देखता हूँ इस यू का एंगल, तो मुझे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 30 है तो ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, और एक कंप्लीट 90 तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर जाएगा दैट इज यू cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा ऊपर वाला यू sin 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये पता करनी है इसकी वेलोसिटी v कितनी है। ठीक है भाई, तो जो ये वेलोसिटी v होगी तो इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, एक सामने जाएगा एक नीचे जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसको कंप्लीटली इधर ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ध्यान दें ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, और अगर ये पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा जाए तो ये 30, तो इधर ये 30 हो जाएगा, तो इधर ये बन गया v cos 30 डिग्री, और नीचे वाला बन गया v sin 30 डिग्री। तो भाई एक चीज तो क्लियर है, सामने वाली वेलोसिटी तो नहीं चेंज होने वाली, तो यहाँ की अगर वेलोसिटी u cos 60 है तो वहां वाली वेलोसिटी कितनी है v cos 30, ये तो नहीं चेंज होने वाली। तो भाई मैं मुझे अगर v चाहिए था मैं तो निकाल सकता हूँ v डायरेक्टली यहाँ से। कैसे, मैं दोनों को इक्वेट कर दिया, और u की वैल्यू तो मुझे पता है 10√3 मीटर पर सेकंड, इसको यहाँ पुट करूंगा तो 10√3 यहाँ पुट करा, cos 60 की वैल्यू 1/2 v इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पर ये पूछ लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो दिक्कत कुछ नहीं होनी है, फिर भी देखो वर्टिकल मोशन को कंसिडर करो, बस वर्टिकल मोशन, बॉडी यहां से चली वर्टिकली और यहां पहुंची, तो भाई ये अगर आपके पास है यू वाई इनिशियल तो ये हो जाएगा वी वाई फाइनल। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है यहाँ की वेलोसिटी ऊपर है वर्टिकल और यहाँ की वेलोसिटी नीचे है वर्टिकल, तो क्या करना है माइनस का साइन ले लेना। तो जब बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो ए का लग जाएगा माइनस का जी, और वी वाई भी ग्रेविटी के डायरेक्शन में, इसको भी माइनस कर दो। इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई नीचे है तो वी माइनस का, तो वी माइनस का लग गया साइन 30 डिग्री। यू वाई ऊपर है तो यू साइन 60, ए वाई माइनस का जी वो नीचे इनटू टाइम टी। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन को आप सॉल्व करके इस टाइम के को निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो आज के आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, चलो एक तो प्रूव करना था, 2 आपको वैसे सॉल्व करने हैं, तो मैं 2 को ही चेक करूंगा, और जो जो करेंगे बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ में साथ आज मैं अकेला और खेलूंगा आप लोगों के साथ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कौन बंदे हैं जो कमेंट्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आज पता चल जाएगा, आज चोरी पकड़ी जाएगी। कैसे सर, अभी बताता हूँ। और कौन बंदे हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप लोगों ने अपने कमेंट्स के साथ ठीक अपना निक नेम लिखा, घर का जो भी है, जो भी घर का निक नेम है वो लिखा, तो मैं समझूंगा आप लोगों ने अपने आंसर्स के साथ अगर वो निक नेम लिखा तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, कितना मजा आएगा। और जो बच्चों ने कट कॉपी करके आंसर लिख दिया होगा ना, उनकी मैं 1 हफ्ते की एब्सेंट लगाऊंगा भाई। कहने का मतलब वही तो दिनों से मुझे बेवकूफ बना देते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आंसर्स के साथ वाले कमेंट बॉक्स में अलग अलग कमेंट्स मत करना, आंसर्स के साथ ही आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं अपने निकनेम से। ठीक है, थैंक यू सो मच, इट्स गोइंग टू बी वेरी फन नाउ, बहुत मजा आने वाला है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।